जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 16 एयरपोर्ट। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से चलिए स्टार्ट। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं, क्या वजह है इंडिया की गवर्नमेंट? सर, असल इशू ये है कि वहाँ पे आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी का एक तसलसल है। मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करें। 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट के साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करें। पाकिस्तान में भी ये चीजें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स के लिए, जिसमें से एक दो को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन। इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट इंडिया की एक्सपैंड कर रही है। वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि इस तरह का एयरपोर्ट इंडिया बना सकता है या इंडिया में बनाया गया होगा? जी बिल्कुल, इंडिया बहुत डेवलप्ड कंट्री बन रहा है। आने वाले फ्यूचर में वो यानी कि सारे मुल्कों को पीछे छोड़कर आगे जा रहा है, तो क्यों नहीं बना सकता? उनके बाद यानी हर फील्ड में वो आगे जा रहा है, तो एयरपोर्ट भी बना सकते हैं। अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए। जय हिंद दोस्तों, तमाम रिपोर्ट्स निकल के सामने आती हैं। जो तमाम हमारे मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद हो, वो सब लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि आने वाले 10 से 12 सालों में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। दोस्तों, विकसित राष्ट्र होने के लिए सबसे पहले जो चाहिए होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। आज भारत के अधिकतर हिस्सों में रेलवे नेटवर्क फैल चुका है। भारत के अधिकतर हिस्सों में आज आप मान के चलिए, मैं देख रहा था वियोन न्यूज के आंकड़े, आधिकारिक तौर पे बताया जा रहा है भारत के 75% विलेजेस में लाइट पहुंच चुकी है और 25% जहां पे नहीं पहुंची है वो इतने दुर्गम है जहां पे लाइट पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना संभव नहीं है। फिर भी सरकार का प्रयास जारी है। तो भारत सरकार ने यातायात को और सुलभ बनाने के लिए इसी साल 16 और यानी 16 और एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उद्घाटन कर दिया है। अभी वो इनॉग्रेशन कर दिया उनका, वो बनेंगे अभी काफी, मान के चल लीजिए अगर आप 6-7 महीने, तो 1-2 साल में बन के सभी कंप्लीट हो जाएगा। कोई 6 महीने में बनेगा, कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में। तो हम मान के चलते हैं 2 साल में भारत के 16 और एयरपोर्ट बनके तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है जब इतनी तेज से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। जहां पाकिस्तान IMF की लाइनें लगा रहा है और देश के तलवे चाट रहा है भीख मांगने के लिए, वहीं भारत में दबा के डेवलपमेंट हो रही है। और पिछले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सिर्फ एयरपोर्ट्स की बात नहीं है। मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि पिछले जो कुछ अरसे से, पिछले 9 सालों में एयरपोर्ट्स की तादाद भी डबल हो गई है। ठीक है जी, मेरे ख्याल 74 से 140 हो गई है। अब ये किस स्केल के एयरपोर्ट हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, क्या है, वो तो बात की बात है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी तादाद है। और सुने 2030 तक वो 230 एयरपोर्ट्स पे लेके जाना चाहता है। सो 2030 द टारगेट इज टू टेक द एयरपोर्ट्स टू 230। और ये इस वक्त तक, ये अभी तक से पहले से जो गवर्नमेंट ने तकरीबन $11 बिलियन एयरपोर्ट्स पे लगाया पिछले 10 सालों में, और वो कह रहे हैं $15 अरब हम और लगाएंगे। यानी कि पहले उन्होंने $10 अरब लगाया, $15 अरब वो और लगाएंगे। और वो जो इनके सारे स्लीपी टाउन्स हैं, ये एक टर्म बोली जाती है स्लीपी टाउन, मतलब दोज हु वर नॉट एक्टिव, देयर इज नो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है, या वहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, मेन स्ट्रीम नहीं है। सो उनको कैसे आगे लेके जाना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो क्या नाम है उसका, जहाँ राम मंदिर बना है, दैट प्लेस वाज अयोध्या जो है, दैट वाज अ स्लीपी टाउन अर्लियर, लेटर ऑन बट दे वर्कड अ लॉट ऑन दिस, एंड इससे वो फिर आगे की तरफ निकले। सो इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट इंडिया की एक्सपैंड कर रही है। और 2 दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं।
यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं, और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो अब वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में। बाहर से लोग भी जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली थिंग्स डोंट चेंज ओवरनाइट। हम जब बात कर रहे हैं कि इंडिया की ये एक शक्ल है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्टली, मिडिल क्लास बड़े पैमाने पे है, एक एफुलेंट क्लास है, एक प्रॉपर जिसे वो कहते हैं ना एक बड़ी तेजी से वो बढ़ रहे हैं। अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह कर रही है तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और उसमें यकीनन कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए, और अब हमें कहीं ना कहीं से दोबारा से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए और बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये हम कटोरा लेके कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब और कभी चाइना की तरफ जाते रहेंगे। अच्छा, अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल बात करें वो 34 हैं, और ओवरऑल बात करें तो 430 या 450 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में। इस हवाले से आपकी क्या राय है? इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट की है उन्होंने, बजाय इसके पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स के लिए, जिसमें से 1-2 को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं, आए दिन न्यूज़ चैनल पे भी चलता रहता है यही चीज़ है। जबकि इंडिया में बहुत प्रोग्रेस उन्होंने पकड़ी है लास्ट 4 to 5 ईयर्स में। जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तो 40 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, पिछले 7 सालों में। लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट के पिछले कंपैरिजन किया जाए तो 65 सालों में जो एयरपोर्ट्स बने थे वो ऑलमोस्ट जो थे वो 90 के करीब थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 40 से ज़्यादा बने। इस हवाले से क्या कहें? हाय, नरेंद्र मोदी वैसे मुझे पहले पसंद नहीं था स्टार्टिंग में जब आया, लेकिन उसने जिस तरह से इंडिया को सक्सेस रेट दिया है तब से मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। और मज़े की बात यह है कि अदर दैन दैट कि ये चीज़ें जो हैं वो अगर आप इनको देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मतलब दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मच नीडेड। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक समझ आ गई है कि हमने क्या करना है। उनको समझ आ गई है कि हमने मिडल ईस्ट की मार्केट को कैसे खींचना है। और ये सारी एशिया पैसिफिक के लोग जिनको ये कह रहे हैं ना हम इंडो पैसिफिक एंड अफ्रीका और मिडल ईस्ट, और ये यकीन करके मानिए ये सारे अफ्रीका से जहाज़ उड़े करेंगे, ये यहाँ आए करेंगे इंडिया एंड यहाँ से ये यूरोप और ये मिडल ईस्ट जाया करेंगे, या ये यूरोप भी यहीं से जाएंगे। वो उसकी वजह क्यों मुझे लगती है, वो इसकी वजह ये है कि इन्होंने जिस चीज़ पे काम करना है, एक तो आपको पता है एनर्जी सप्लाई पे बड़ा काम कर रहे हैं। और दोस्तों पूरे भारत में पैन इंडिया लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की है कि डेवलपमेंट किया जाए। साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान वाले इलाके में, मतलब हर जगह, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेट्रो, रेल और एरोप्लेन, इन सब का उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में किया। भाई बेशक से राजनीतिक फायदे के लिए ही किया, लेकिन किया है ना, राजनीतिक फायदे के लिए और गवर्नमेंट भी कर दें। स्टेट में बहुत सारी गवर्नमेंट है, कांग्रेस, हमारे राहुल गांधी जी की भी सरकार है कई स्टेट्स में, और भी तमाम पार्टियां हैं, ममता बनर्जी जी हैं, वो भी ऐसे इनिशिएटिव ले, एटलीस्ट चुनाव जीतने के लिए ही ऐसे इनिशिएटिव लेने। ठीक है, बहुत चुनाव हुए पास्ट में तो चुनाव के समय में ही अगर 15-20 एयरपोर्ट खोल देते हैं तो कितने पंचवर्षीय निकल गए।
अगर एक साल में चुनाव में ही फायदा लेने के लिए 15, चलो मान लो कांग्रेस की 2 टर्म रही, 16 एयरपोर्ट बना देते, 32 तो यूं ही हो जाते, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं। तो पंचवर्षीय देख के या चाहे जो समझ के, लेकिन भाई मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए काफी कुछ किया है। JNK में जा रहे हैं, आजमगढ़ में जा रहे हैं, आप देखो बिहार में जा रहे हैं, इसके बाद राजस्थान, दक्षिण भारत, जहां भी ट्रेवल कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें परियोजना दे के आ रही है। नहीं कि बढ़ बढ़ के बोल दिया ये कर देंगे वो कर देंगे और किया कुछ नहीं। जा रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। आप लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं किया होगा, गए वो आजमगढ़, उन्होंने कहा भाई हम ये करेंगे और ये रहे इतने करोड़ और ये हमने शुरुआत कर दी परियोजना। ठीक है, ये नहीं पुराने नेताओं की तरह जी भाई हमारी गवर्नमेंट आने तो बस ऐसे लाइन लगा देंगे सोने की, आलू का ये कर देंगे वैसा कर देंगे। भाई कर तो देंगे, लेकिन अभी क्या कर रहे हो? तो उन्होंने अभी भी किया है भाई। अगर सभी गवर्नमेंट ऐसी करे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं मोदी जी की सरकार है, जो ऐसा काम करे उनकी सरकार है। तो आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो पाकिस्तान को तो सदमा लगेगा, क्योंकि हमारे जो पुराने रेलवे स्टेशन है भारत में, मैं रेलवे स्टेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे भी खराब हालत में पाकिस्तान के एयरपोर्ट है। आपने PI के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि अब पूरी फ्लाइट को जब्त कर लेते हैं दूसरे कंट्री वाले, क्योंकि फ्यूल भरवाने के लिए पैसे नहीं है। अब वहाँ पे रमज़ान महीना, अभी रमज़ान महीना आ रहा है, तो पाकिस्तान तो पूरा मुस्लिम कंट्री है, तो रमज़ान महीने में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब उन लोगों को कैसे पूरा महीना निकालना वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो IMF के पास गए थे भीख मांगने के, थोड़ा बहुत दे दो भाई, रमज़ान महीना आ रहा है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे थोड़ी भारत की ओर से टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, उसमें डिले हो गया है। मतलब पाकिस्तान को डेली रोने के दिन है ही। और ये फिर ये सुन लेंगे कि भाई 15 एयरपोर्ट के इनोग्रेशन किया है मोदी साहब ने एक ही बटन से तो भाई दर्द तो होगा पाकिस्तानियों को, बिल्कुल। और सिक्किम में भी दिया गया है, वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है। अब सिक्किम में भी वहाँ के लोग भी जुड़ पाएंगे डायरेक्ट दिल्ली में, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई तो ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।